एरे का ब्रैकेट सही है। अब मैंने बोला मुझे स्टार्टिंग के इंडेक्स से स्टार्ट करना है, तो हमें पता है स्टार्टिंग का इंडेक्स क्या है हमारे पास 0, तो यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे 0। उसके बाद क्या डिफाइन करेंगे कॉलन। हमें कहाँ से कहाँ तक सेकंड इंडेक्स क्या होता है, हमें कहाँ तक जाना है। तो मैंने बोला मुझे इसके चौथे इंडेक्स तक जाना है, तो मैं जब इसका चौथा डिफाइन करूंगा तो अब मेरा आंसर क्या आएगा, अभी चलाना है मुझे। अच्छा, कौन कह रहा है 0 से 4 तक आएगा, यानी चौथे इंडेक्स पे हमारा जो पीच है पाइनएप्पल तक कौन कह रहा है आएगा, चला के देखें। सही आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी एरे की स्लाइसिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे किसी का कोई सवाल? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पाइथन कह रहा हूं लिस्ट के हमारे कुछ ना मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड याद करें, हमें टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हमें एरे के अंदर कुछ लास्ट के अंदर पुश कराना होता था, ऐड कराना होता था। हमारे पास मेथड था पुश, सही है। लेकिन हमारे पास ऊपर वाली एरे में कर लो अब मुझे अपनी इस एरे के अंदर कुछ न्यू एलिमेंट को ऐड कराने लास्ट में, तो हमारे पास यहाँ पे एक बिल्ट इन मेथड है जिसका नाम क्या है अपेंड। जैसे ही हम अपेंड लिखेंगे और यहाँ पे डिफाइन कर दो वाटरमेलन, तुम्हारे पास इंटेलिजेंस कैसा आ रहा है? सही है। ये क्या करेगा, हमारे पास लास्ट के अंदर जो है उसको ऐड कर देगा। लेकिन हमारे पास ना पुश में एक फायदा था टाइप स्क्रिप्ट में, हम कॉमा सेपरेटेड देके आगे और एलिमेंट्स डिफाइन करते थे, तो क्या होता था वो सारे के सारे ऐड हो जाते थे। इसमें ये नहीं है या नहीं है, इसमें चेक करो जरा, इसमें हाँ करो, कुछ भी दे दो, ABC लिख दो फिलहाल, अभी करो। इसने एरर थ्रो कर दिया। तो हमें यह पता लगा कि अपेंड जो है ना वो सिंगल एलिमेंट को ही अभी एक्सेप्ट करता है। इसकी जगह पे हमारे पास एक और मेथड आता है, क्योंकि हो सकता है ना कि हमारे पास अभी हो सकता है कि हमने एक ऐड किया, ऐसा भी तो हो सकता है हमारे पास ऐसा प्रोग्राम हो जहां पे हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट जो है वो ऐड हो। तो उसके लिए हमारे पास एक और मेथड है, उसका नाम क्या है एक्सटेंड। आपके पास एक एरे है, उसके अंदर ऑलरेडी 3-4 एलिमेंट है, सही है। समझे स्टूडेंट्स की एक एरे आ रही है जिसमें मेरे पास ऑलरेडी 3 एलिमेंट्स ऐड हैं। एक का नाम है हमजा, एक का नाम है फहाद, एक का नाम है तैमूर, सही है। और हो सकता है कि आपने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जो यूजर से इनपुट उसका नाम ले रहा हो, ठीक है। तो आप क्या खुद से बैठ के टाइप करेंगे? नहीं ना। आप क्या करेंगे, यानी अगर डायनेमिकली चल रहा है, आप क्या करेंगे, आप जो भी यूजर से इनपुट ले रहे हैं और आपको अपनी एरे के अंदर लास्ट में ऐड कराना है, तो उसके लिए आपके पास एक मेथड आ गया। उस मेथड का नाम क्या है अपेंड। अपेंड क्या करेगा, आपकी एरे के अंदर जो भी आप उसको इनपुट करेंगे, यानी कोई भी वैल्यू देंगे, वो आपकी एरे के लास्ट में आके ऐड कर देगा, सही है। इसी के अगेंस्ट में हमारे पास, चलिए चला। अपेंड्स एक सिंगल एलिमेंट को ऐड करेगा लास्ट में, लेकिन इसी के अगेंस्ट में अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स लास्ट में ऐड करने, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड आता है, उसका नाम क्या है एक्सटेंड। एक्सटेंड लिखो, कॉपी कर लो इस पूरी लाइन को। इसी को कॉपी कर लो, इसी को। इसमें एक्सटेंड एक एरे लेता है, एक एरे क्या सॉरी लिस्ट एक्सेप्ट करता है। लिस्ट के अंदर आप अपने मल्टीपल एलिमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं। यहां पे 2-3 फ्रूट्स के नाम लिख दो। वो ऐड करेगा एपेंड और एक्सटेंड क्या करेगा? कौन से होते हैं? पाइनएप्पल, ग्रेप्स भी लिख दो। हाँ सही है। इसने क्या किया, इसने आपके मल्टीपल एलिमेंट्स को अपेंड कर दिया। आपको अपेंड और एक्सटेंड का फर्क समझ आ गया?
सही है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें एलिमेंट को बीच में ऐड करना हो सकता है ना, मिडिल ऑफ द एरे में, मिडिल ऑफ द लिस्ट के अंदर आपको एलिमेंट को ऐड करना हो। हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट में इसका एक मेथड होता था, क्या था उस मेथड का नाम? स्प्लाइस। स्प्लाइस क्या करता था, पहला इंडेक्स लेता था, दूसरा इंडेक्स लेता था जो जहां पे ऐड करना होता था, और उसको एलिमेंट को ऐड करता था। पाइथन के अंदर भी ऐसा हमारे पास बिल्ट इन मेथड है लिस्ट का, उसको हम क्या कहते हैं? इंसर्ट। हाँ, इसका पहला पैरामीटर जो होता है वो होता है आपका इंडेक्स, कि कहां पे आपको इसके अंदर यानी इस एरे के कौन से इंडेक्स पे जाके आपको ऐड करना है। तो फिलहाल के लिए मैं काम करता हूं तीसरा, और कौन सा एलिमेंट ऐड करना है इसमें? नाशपाती। पीच कर दिया, सही है। चला उसको, ये लास्ट में ऐड कर देगा, सही है। एक काम करो, इसको 2 पे करो। अभी तो इसने लास्ट में ऐड कर दिया। अब देखो, थोड़ा सा ऊपर करो। अब क्या हुआ, जब हमने इसको बताया कि भाई तुम्हें इंसर्ट करना है पीच को सेकंड इंडेक्स पे, तो इसने क्या करा, हमारी एरे चेक करी। एरे में हमारा पहला इंडेक्स कौन सा था? एप्पल, 0 इंडेक्स पे। फिर 1 आ गया हमारा ऑरेंज, सेकंड आ गया हमारे पास बनाना। लेकिन हमने बोला भाई तुम्हें सेकंड इंडेक्स पे ऐड करना है, तो इसने क्या करा, बनाना को आगे भेजा और उसके इंडेक्स के ऊपर आके इसने पीच को ऐड कर दिया। हमने अभी तक 3 मेथड पढ़े, इसमें कोई इशू? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं मेथड इस वजह से इतनी तेजी से कवर करा रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें आपको आती हैं, आप सिर्फ पढ़ोगे और आप इजीली कर लोगे, क्योंकि ये तो डेटा टाइप्स हैं, ये आप लोग कहीं पे भी यूज़ कर लो। इसके अलावा आप अलग अलग करें। अभी ना मैं कुछ टाइम पहले ना मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था, फ्रीलांस का प्रोजेक्ट था, मैं कर रहा था। अब एरे खाली करनी है। अभी मैं स्पेसिफिक इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, मुझे पूरी की पूरी एरे को एम्प्टी करना है। अब हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ये वाला मेथड नहीं होता था कि पूरी की पूरी एरे एम्प्टी करें, लेकिन पाइथन क्योंकि हमारी यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, कोई भी समझ सकता है, तो इसने क्या किया, इसने आपको ये मेथड भी प्रोवाइड कर दिया। अगर मुझे पूरी की पूरी एरे एम्प्टी करनी है तो उसके लिए इससे मुझे मेथड बताया, उसका नाम क्या है? क्लियर। अब मैं लिख दूंगा फ्रूट्स डॉट क्लियर और प्रिंट कराओ। तो अपना कॉलेज नेम नहीं पढ़ाया। हम पढ़ाएंगे ना। आपके पास सोर्स ओपन होना, गला खराब था, मैं कल ये आज क्लास अपलोड कर चुका हूँ। सही। और थोड़ा सा जूम करो तो, हाँ, थोड़ा सा जूम करो ताकि नजर आ जाए। अच्छा, अभी क्या करा, हमारे पास एरे के अंदर जो थे वो 3 एलिमेंट थे, सही है। 3 एलिमेंट थे, लेकिन 2 इंडेक्स थे, 0, 1, 2। लेकिन जैसे हमने क्लियर करा तो उसने क्या किया, उसने पूरी की पूरी एरे को एम्प्टी कर दिया। तो हमें क्लियर का पर्पस भी समझ आ गया। कितने आसान आसान फंक्शन है ना हमारे इसके, आप बताओ। अच्छा, अगर मुझे हमेशा लास्ट से अगर मुझे कोई इंडेक्स डिलीट करना हो, यानी कोई एलिमेंट डिलीट करना हो, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? पॉप। जैसे मैं पॉप को यूज करता हूं, तो उसने क्या करा, मेरे पास एरे थी, 3 आ रहे थे, बनाना को उसने डिलीट कर दिया, सही है। लेकिन पॉप का एक और फायदा भी है, ये लास्ट से तो डिलीट करता है, लेकिन हाँ, ये क्या करता है, जो हमारी वैल्यू डिलीटेड होती है ना, उसको अपने पास सेव कर लेता है ताकि हम इसको कहीं दूसरी जगह पे यूटिलाइज कर सकें। तो हमें पॉप के 2 पर्पस पता चल गए। पहला पर्पस क्या हुआ, उसने हमें बताया कि भाई एक तो मैं लास्ट से तुम्हारा एरे का एलिमेंट डिलीट कर दूंगा, दूसरा जो तुम्हारा डिलीटेड एलिमेंट होगा ना उसको मैं अपने पास सेव करके रख लूंगा ताकि तुम उसको यूज कर सको। हमने 4 मेथड पढ़ लिए अभी तक, ठीक है। अच्छा, इसका एक और भी फायदा है, सही। अच्छा, अभी स्टोर हटा दो पूरा, और सिर्फ फ्रूट्स, इसको वेरिएबल से हटा दो और स्टोर भी हटा दो, सिर्फ इधर फ्रूट्स की एरे को वो कराओ, सही। अभी तक हमने इसके 2 फायदे देख लिए। हमें ये एक और फायदा भी देता है, वो ये देता है कि एक तो लास्ट से तो डिलीट करेगा, मैं इसके अंदर अपना मर्जी का इंडेक्स भी बता सकता हूँ।
मैंने बोला भाई तुम लास्ट से डिलीट नहीं करो, तुम पहले इंडेक्स को डिलीट कर दो, यानी जीरो इंडेक्स जो पहले इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है उसको डिलीट कर दो। तो हम आके यहाँ पे जैसे ही जीरो डिफाइन करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारा जो है एप्पल हमारा जीरो इंडेक्स पे आ रहा है, उसको डिलीट कर देगा। तो हमें पता चल गया हमारे पॉप के 3 फायदे हैं। पहला, ये हमारा लास्ट से डिलीट कर देता है। दूसरा, हमारे पास जो ये डिलीटेड वैल्यू होती है उसको अपने पास सेव कर लेता है। लेकिन अगर हमें लास्ट से डिलीट नहीं कराना, अपनी मर्जी से इंडेक्स को डिलीट कराना है, तो उसने हमें बता दिया कि क्या करो, तुम अपना इंडेक्स बता दो, मैं डिलीट कर दूंगा। तो हमें तीनों पर्पस समझ आ गए इसके। यस सर। आगे चलें या इसमें और डिवाइस करना है इसको? कहीं से भी डिलीट कर देगा। आप डिजायर्ड अपना इंडेक्स बता दें, खुद डिलीट कर देगा। अच्छा, एक और चीज बाकी है, अगर मैं इसको ऐसा इंडेक्स दे दूं जो मेरी एरे में मौजूद नहीं है, तो क्या करेगा ये? क्या करेगा? एरर देगा। करके देखते हैं। हाँ, फोड़। तो इसने एरर रिटर्न कर दिया। अगर हमारा टाइप स्क्रिप्ट होती ना तो वो इसको चला देता, एरर थ्रो नहीं करता। लेकिन हमारी पाइथन क्योंकि यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, तो वो क्या करेगा, वो पहले ही हमें बता देगा कि भाई चौथे इंडेक्स पे तुम्हारे पास कुछ रखा हुआ ही नहीं है, तो तुम क्यों चला रहे हो। तो एक काम करें, अभी इसके हम आगे और मेथड बताते हैं, आप इनको फटाफट रिवाइज कर लें। और भी हैं मेरे एलिमेंट्स कितने मौजूद हैं। हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एक मेथड प्रॉपर्टी होती थी, अगर मुझे एरे का काउंट पता करना था तो क्या करता था, जो भी एरे का नाम था उसके आगे डॉट लेंथ लिख देते थे, वो हमें टोटल काउंट बता देता था। ऐसा ही था हमारे पास। पाइथन के अंदर भी इसका बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है, यानी उसने बोला तुम्हें कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने तुम्हें सब काम करके दिया है ना। तो हमारे पास इसका एक मेथड है, चलो अच्छा सॉरी सर, नहीं काउंट्स का डिफरेंट, सॉरी मैं वो उसका समझ। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है जो पाइथन का बिल्ट इन है, उसका नाम क्या है? लेंथ। काउंट नहीं है, लेंथ है। यस सर। मैं भी कंफ्यूज हो गया था। लेंथ है उस फंक्शन का नाम। लेंथ है सर। काउंट हम लोग क्या करते हैं, हमें टोटल एरे का काउंट पता करने के, एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, उसका नाम क्या है? लेंथ। तैमूर भाई जरा लेंथ चलाइए, फ्रूट लिखे, प्रिंट 2 आएगा, 2 या 3 और क्या आएगा? और क्या आएगा? 2 या 3 रैप करो इसके अंदर और इसको फ्रूट, इसको प्रिंट करा दो। लेंथ 1 2 3 देख लो। स्ट्रिंग लेंथ 3 एरो 0 से शुरू होता है। एरे कंफर्म। 0 अच्छा 0 देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर करो 2 2। और ऊपर। पहले तो 4 लिखे थे ना, वो कहाँ गया पीछ? वो गायब कर दिया। और 3 आया। सही। अच्छा, लेंथ ने क्या करा, आपके एरे के अंदर कितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं तो उसका उसने टोटल काउंट निकाल के बता दिया। इसी तरीके से एक ना हमारे पास मेथड होता है काउंट का। सर अब ये काउंट क्या करता है? सही है, अब एक काम करो, इसी एरे को कॉपी करो, लाइन को छोड़ दें, हम सिर्फ डायरेक्ट। अब इसके अंदर ना 2 दफा एप्पल डिफाइन कर दो, 2 दफा ऑरेंज कर दो, इसके कॉपी कर लो। सही है, और एक दफा ऑरेंज बना दो। सही है। काउंट क्या करता है? अब हमारे पास एक मेथड है काउंट का। ये क्या करता है, मेरे एरे के अंदर फायदा मुझे पता है कि मेरे पास फ्रूट्स हैं सारे। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे पास एप्पल कितनी दफा एरे के अंदर रिपीट हो रहा है, यानी कितनी दफा मेरे पास एप्पल रिपीट हो रहा है। तो काउंट क्या करेगा, आप यहां पे लिखोगे फ्रूट्स डॉट काउंट, इसके अंदर आप डिफाइन कर दोगे जो भी आपके एरे का एलिमेंट है एप्पल। अभी फिलहाल हम एप्पल चेक कर रहे हैं। अब जैसे हम इसको चलाएंगे तो इसने रिटर्न कर दिया 3। हमारे पास एप्पल कितनी दफा रिपीट हो रहा है एरे के अंदर? 3 दफा। अब मैं ऑरेंज लिखता हूं इस पे तो क्या रिटर्न करेगा वो? कितनी दफा रिपीट हो रहा है हमारे पास?
2 दफा, तो उसने 2 दफा। अगर मैं बनाना लिखता हूं, सही है, स्पेलिंग गलत है। बनाना कितनी दफा रिपीट हो रहा है? 1 दफा, तो उसने 1 दफा बता दिया। अब इसमें चेक करो कि लेट्स सी हमजा, हमजा है या नहीं है। जब उसको कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं तो वो क्या रिटर्न कर देगा? 0। हमने अभी यहाँ पे 2 मेथड और सीखे। पहला मेथड हमने सीखा लेंथ का, वो क्या करता है, हमें पूरी की पूरी एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका टोटल काउंट निकाल के दे देगा, सही है। दूसरा हमने मेथड सीखा काउंट का। काउंट क्या करेगा, वो ये बताएगा कि हमारी एरे के अंदर कोई एलिमेंट कितनी दफा रिपीट हो रहा है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, काउंट क्या करता है, वो ये करता है हमारी एरे के अंदर वो एलिमेंट कितनी दफा रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट नहीं हो रहा होगा या उसको नहीं मिल रहा होगा तो वो क्या रिटर्न कर देगा? 0। ये समझ आ गया सबको? आगे बढ़े। अच्छा, जो है ना, अगर आप देखें तो अनऑर्डर आ रही है। मतलब देखा जाए तो एप्पल पहले आ गया, फिर पीच बाद में आ गया, अल्फाबेटिकली ये अनऑर्डर्ड आ रहा है, सही है। अब हमारे पास जो है टाइपस्क्रिप्ट में भी एक मेथड था सॉर्ट का, सही है। तो हमारे पास अगर मुझे एरे को सॉर्ट करना है अल्फाबेटिकली तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड आता है। उस मेथड का नाम क्या है? सॉर्ट। जैसे हम सॉर्ट लगाएंगे और इसको चलाएंगे, सॉर्ट नहीं चलेगा। जैसे हमने इसको सॉर्ट किया, सॉर्ट का फंक्शन चलाया, इसने क्या करा, हमारा अल्फाबेटिकली एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, सही है। इसी तरीके से अगर आपके पास नंबर की एक एरे आ रही हो, सही है, नंबर की एरे के अंदर भी आपके पास क्या होगा, वो नंबर के हिसाब से इसको अरेंज कर देगा। यहां तक क्लियर है? आपके लिस्ट के तमाम मेथड्स कंप्लीट हो गए। अभी तक हमने कौन कौन से मेथड पढ़े? अपेंड पढ़ लिया, एक्सटेंड पढ़ लिया, इंसर्ट भी पढ़ लिया, क्लियर पढ़ लिया, पॉप भी पढ़ लिया, पॉप के फायदे भी देख लिए, लेन भी देख लिया, काउंट भी देख लिया हमने, सॉर्ट भी देख लिया। अब एक और मेथड भी है, लास्ट मेथड है। अच्छा, इसके अलावा और भी मेथड है, मैप भी है, फिल्टर भी है, लेकिन हम जब वो आगे लूप्स वगैरह पढ़ लेंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगा उसको किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास मुझे एरे को ना उल्टा करना है, मतलब यानी जो मेरा पहले लास्ट एलिमेंट पे जो मेरा एलिमेंट आ रहा है ना, लास्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाए। इसी तरीके से सेकंड लास्ट पे जो एलिमेंट आ रहा है वो मेरे सेकंड इंडेक्स पे आ जाए। रिवर्स। हाँ, हमारे पास पाइथन ने ये भी आसानी कर दी है। पाइथन ने बोला तुम्हें घबराने की बात ही नहीं है ना, मैंने करा हुआ काम। तो हमारे पास एक मेथड आता है, उस मेथड का नाम क्या है? रिवर्स। अब जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो ये क्या करेगा, मेरी पूरी की पूरी एरे उसको रिवर्स कर देगा। तो यहाँ पे आपके टोटल कितने 9 मेथड्स हो गए पाइथन के लिस्ट के, सही है। ये मेथड्स बहुत ज्यादा वाइडली आपके पाइथन की जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे यूज होंगे, सही है। अच्छा, इसमें यहाँ पर आके रिवर्स लिख के इक्वल्स टू लगा के और अपनी ओल्ड वाली जो वैल्यू हमारी उसको ऐसे भी दे सकते हैं, तो ये इसको ऐसे भी रिवर्स कर देता है। अभी जैसे यहाँ पे हमारी अब इंडेक्स देखेंगे तो इंडेक्स के हिसाब से ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। अच्छा, हमारे पास ना एक तो रिवर्स का अपना फंक्शन है, ठीक है, लेकिन सॉर्ट जो है ना हमें एक और फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड करता है। वो बोलता है ठीक है मैं सॉर्ट तो करूंगा, लेकिन मेरे पास ना एक एडिशनल फीचर भी है। अगर तुम इस एरे को सॉर्ट करके उल्टा करना चाहते हो यानी रिवर्स करना चाहते हो, तो तुम सिर्फ मेरे पास जो फंक्शन का जो मेरे पास पैरेंथेसिस है उसके अंदर जाके तुम रिवर्स ट्रू कर देना। तो जो भी तुम्हारी एरे होगी पहले मैं उसको सॉर्ट करूंगा, उसको फिर मैं उसको रिवर्स कर दूंगा। तो क्या होगा, हमारी एरे सॉर्ट होती 1 2 7 8 10, तो ऐसे हमारी पहले एरे सॉर्ट हो जाती। फिर उसके बाद जब उसने
रिवर्स करा तो लास्ट वाला इंडेक्स कौन सा था हमारे पास? 10 पहले आ गया, आ रहा मोबाइल इससे यूज नहीं हो रहा कॉल है मोबाइल। 10 पहले आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर उसके बाद 2 और 1 आ गया। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास सॉर्ट में 2 एडिशनल फीचर्स भी मौजूद हैं। हमारे पास ये 9 मेथड्स हैं जो एक्सटेंसिवली यूज हो रहे हैं पाइथन के अंदर, और भी हैं हमारे पास, लेकिन फिलहाल अभी जो है हम अभी 9 पे फोकस करेंगे। आगे जैसी क्लास हमारी बढ़ती जाएगी, मेच्योरिटी पे आएगी, फिर हम उन मेथड्स को भी देखेंगे। वो तमाम इटरेटर्स कहलाते हैं हमारे। सही है। अब ये जो है ना हमारी एक अनऑर्डर लिस्ट आ रही है, मतलब इसमें हमारे अगर आप नंबर देखें ना तो वो आगे पीछे आ रहे हैं। मुझे इसको सेट करना है, यानी मैं चाह रहा हूं कि ये ऑर्डर के अंदर आ जाएं। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम क्या है? सॉर्ट। जैसे ही मैं इसको सॉर्ट कर लगाऊंगा और प्रिंट करूंगा तो ये क्या करेगा, हमारी एरे को सॉर्ट कर देगा। ठीक है, ये तो हमारी सॉर्ट की एक फंक्शनैलिटी हो गई। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं, एक तो सॉर्ट हो जाए मेरी एरे, दूसरा मैं चाह रहा हूं कि ये सॉर्ट होने के साथ साथ रिवर्स भी हो जाए। तो क्या करेगा, एक और प्रिंट कर लो, कॉपी कर लो। हाँ, अब मैं क्या चाह रहा हूं, अब तो मेरी एरे सॉर्ट हो जाए, सॉर्ट होने के साथ साथ मैं बोल रहा हूं ये रिवर्स भी हो जाए, यानी जो मेरा लास्ट वाला इंडेक्स है ना वो फर्स्ट पे आ जाए, लास्ट वाला एलिमेंट जो है फर्स्ट पे आ जाए। चलो सेव करो, सेव करो, कंप्यूटर करो, साइड। तो ये क्या करेगा, हमारे पास जो है एक तो एरे को सॉर्ट करेगा, दूसरा जैसे हम इसमें रिवर्स 2 पास कर देंगे तो ये क्या करेगा, हमारी एरे को रिवर्स भी कर देगा। अच्छा, एक और भी चीज है, एरे को सॉर्ट करने का एक और तरीका है, और ये ना मोस्टली इंटरव्यू पर्पस से पूछ लिया जाता है। आपने स्लाइसिंग पढ़ी थी? अभी तक स्लाइसिंग के बारे में आपको बताया, स्लाइसिंग किस तरीके से होती है। तैमूर भाई जरा स्लाइसिंग पे जाएं, नंबर्स लिख के। नहीं इसी में कर लेते, ये कमेंट कर दो दोनों को। प्रिंट नंबर। हम स्लाइसिंग करते थे, अगर पहला पैरामीटर नहीं डिफाइन करे तो क्या करता था, वो कहां से सेलेक्ट करता है? 0 से। तो हम पहला पैरामीटर डिफाइन ही नहीं कर रहे हैं, सही है, कॉलन लगा दो। दूसरा पैरामीटर डिफाइन नहीं करे तो क्या करता है, वो पूरी की पूरी एरे ले लेगा, कॉलन लगा दो। अब मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था कि इसका थर्ड पैरामीटर पढ़ के आओ, थर्ड पैरामीटर करता क्या है। अब मैं यहाँ पे आके थर्ड पैरामीटर पे -1 डिफाइन करूंगा। अब प्रिंट करके चलाओ। इसने क्या किया, पूरी की पूरी एरे को रिवर्स कर दिया। अब आप जरा एरे को देखें, हमारे पास 1 2 6 7 4 5 4, यानी 4 हमारा पहले इंडेक्स पे आ रहा था। लेकिन जब उसने, हमारे तैमूर भाई ने क्या करा, स्लाइसिंग करी, और स्लाइसिंग में लास्ट के अंदर -1 डिफाइन कर दिया। तो अगर हमारा आउटपुट देखें, थोड़ा सा ऊपर करो और ऊपर करो, इसने हमारी पूरी की पूरी एरे को रिवर्स कर दिया। तो ये लाजमी आपसे इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से सवाल किया जाता है कि भाई ये तो दो, एक तो तुमने देख लिया सॉर्ट और तुमने देख लिया कि रिवर्स, इस तरीके से तुम रिवर्स कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं एक और तरीके से तुम्हें एरे को रिवर्स करना है, तो उसने क्या किया, स्लाइसिंग के अंदर -1 डिफाइन कर दिया। जैसे ही -1 डिफाइन करा, उसने पूरी की पूरी एरे को रिवर्स कर दिया। तो इस चीज को ना थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें, हो सकता है आपके क्विज के अंदर ये सवाल आ जाए, मैं अभी हिंट दे रहा हूँ। तो ये लास्ट इंडेक्स को ना मैंने जो आप लोगों को स्ट्रिंग में भी फोकस करवाया था कि इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें, ये है क्या। तो इसको पढ़ेगा एरे के पर्सपेक्टिव से भी और उसके पर्सपेक्टिव से भी, सही है।
तो ये आपको पता लग जाएगा कि ये लास्ट का जो पैरामीटर है काम किस तरीके से करता है। अच्छा, हम जल्दी से ना एक काम करते हैं, एक और हमारी डेटा टाइप पे आ जाते हैं। उस डेटा टाइप का नाम क्या है? टपल, जो बिल्कुल एरे की तरीके से ही रिजेंबल है। अच्छा, एक टपल बनाने का तरीका क्या है? एरे के लिए हम क्या यूज करते थे? स्क्वायर ब्रैकेट। टपल अगर हमें बनाना है, टपल बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? राउंड ब्रैकेट। सही है। अब मुझे एक बात बताएं, टपल और एरे में फर्क क्या है? मतलब सर वो म्यूटेबल है और वो इम्यूटेबल है। हाँ, देखें, अब आपके पास जो है ना एरे, तैमूर भाई एक एरे भी बना लेना, एक ऊपर एरे बना लें। सही है। अच्छा, तुमने दोनों वेरिएबल सेम उस नाम से बनाए हुए, नाम चेंज करो, सो कार2 करो, कार1। सही। अब एक काम करो, जाके अगर मुझे कोई एलिमेंट चेंज करना है, मैं चाह रहा हूं कि जहां पे ये चैलेंजर लिखी हुई है ना, इसकी जगह पे करोला आ जाए, तो मैं इसको म्यूटेट कर सकता हूं एरे के अंदर। तो इसको हम कहते हैं हमारी एरे क्या है? म्यूटेबल है। चेंज करने का तरीका क्या है? कार1 इक्वल टू, नहीं, कार1 ऑफ इंडेक्स, इधर हो गया। सही है। चैलेंजर 0 1 क्या है? तैमूर, उसके बाद क्या करते हैं? और कोई नाम बताओ। फहाद हो गया, सर मोहसिन। मोहसिन, ठीक है। ये नेम्स हमारे पास आ गए। अब अगर मुझे फहाद को एक्सेस करना है तो उसका क्या तरीका है? हाँ, मैंने लिखा नेम्स और मैंने यहाँ पे इंडेक्स देना है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या इंडेक्स है फहाद का? 2। सही है। वैसे हमने जब स्लाइसिंग पढ़ी थी तो हमने ये देखा था कि एक जो होता है वो इंक्लूसिव होता है, एक्सक्लूसिव वाला देखा था ना। यहाँ से यहाँ तक अगर दे रहे हैं तो लास्ट वाला एक्सक्लूसिव है। सो ये जो इंडेक्सेस होते हैं ये हमारे पास इंक्लूसिव होते हैं, एक्सक्लूसिव होते हैं। मजे की नहीं है आज वाली, मजे की है। इंक्लूसिव होता है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम लगाएंगे 0 1 2, तो यहाँ पे मैं 2 प्रोवाइड करता हूँ तो क्या होगा? फहाद प्रिंट हो गया। बट जब मैं लिस्ट बनाई थी ना, मैंने बगैर सोचे समझे लिस्ट बना दी है। ठीक है, अभी मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, अभी हमजा भाई बता रहे थे, मैं लिखता गया नाम। ठीक है, अब ना नाम मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। कौन सा? कि भाई फहाद है ना, फहाद की जगह आ जाए असद। ये कैसे करेंगे? लिस्ट के अंदर उसकी वैल्यू देंगे, रिप्लेस का मेथड लगाएंगे। रिप्लेस वगैरह, रिप्लेस स्ट्रिंग पे चलता है। रिप्लेस को अगर आपको याद हो तो वो स्ट्रिंग पे भी चलता है, बहुत सारी चीज़ों पे चलता है। वो रेगुलर एक्सप्रेशन भी एक्सपेक्ट करता है, नॉर्मल वो कैरेक्टर्स भी ले लेता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें तो हो जाती हैं, वो एरे का मेथड नहीं है। और कोई बताए? अभी तो देखा था थोड़ी देर पहले। इंसर्ट जो है, इंसर्ट करता है, अपडेट नहीं करता। इंडेक्स वाला मेथड, इंडेक्स देते हैं और वैल्यू देते हैं उस इंडेक्स पे। ठीक है, अपेंड क्या करेगा? लास्ट के अंदर लगा देगा। वो भी अपडेट नहीं कर रहा, ऐड कर रहा है। तो उसका सबसे बेहतर तरीका क्या है कि जिस तरीके से मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ ना, जैसे 2 दिया है मैंने, मैं यहीं पे क्या करूँ? इक्वल्स टू लगाऊं और यहाँ पर लिख दूं असद। सही लिखा है ना? जैसे वेरिएबल ओवरराइड किया था मैंने, वेरिएबल मैंने कैसे ओवरराइड किया था? ऐसे ही किया था, इक्वल्स टू लगाया था। एरे के केस में मैंने क्या किया? यहाँ पे असद लगा दिया, इंडेक्स बताया इसको और असद लिख दिया। क्लियर है? अब क्या प्रिंट होना चाहिए? अब हम यहां से जो है ये 2 हटा देते हैं और नेम्स की एरे देखते हैं कि भाई हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है। क्या प्रिंट हुआ?
असद हमजा, तैमूर, असद असद एंड मोहसिन। यहाँ तक क्लियर है? लिस्ट हम लोगों ने देख लिया भाई, लिस्ट कैसे चलती है, इंडेक्सिंग कैसे हो रही होती है, फलाना ढिमकाना, हमने सारे मेथड्स देखे, सब कुछ देखे। अब हम जा रहे हैं, ये जो इतनी बड़ी मैंने तमहीद बांधी ना, वेरिएबल से लेके चले हम इम्यूटेबिलिटी के ऊपर आए, फिर हमने लिस्ट को देखा, ओवरराइड कैसे करते हैं वो भी देख लिया। अब हमारे पास ये जो एरे है ना, इस एरे के अंदर आपने देखा कि हम लोगों ने नेम स्टोर करा दिए और ये म्यूटेबल एक चीज़ है, एरेज आर म्यूटेबल, ये हमें पता लग गया। अच्छा, जैसे ही हमने इस चीज़ को देख लिया कि भाई एरेज म्यूटेबल हैं, उसके बाद हमने क्या किया कि इसके अंदर मल्टीपल ऐड भी कर लिए, ओवरराइड भी कर लिए, सब कुछ कर लिया। बट मेरे पास कुछ ऐसा डेटा है जो कि जो है ना, मैंने ओवरराइड नहीं करना, लेकिन एक ही दफ़ा जो है उसके अंदर मैं डेटा असाइन करूंगा और उसके बाद उसको चेंज नहीं करना। क्लियर है? सो उसके लिए हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है टपल। टपल कहते हैं, बहुत सारे लोग ट्यूपल कहते हैं, पता नहीं क्या नाम है उसका। पाइथन वाले भी टपल ही कहते हैं शायद। टपल होता है, टपल्स होते हैं। वैसे जो है ना, इसको पढ़ने में जो है ना, ये जो प्रोनाउंसिएशन होती है ना, इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही जैसे आपने डबल वाली बात की है, तो फिर PUT क्या होता है, पुट, फिर BUT क्या होता है, वो बट होता है। तो प्रोनाउंसिएशन हम चैलेंज कर ही नहीं सकते इंग्लिश में। केमिस्ट्री हो गई, साइकोलॉजी हो गई। सो खैर, अब हमने ये चीज देख ली। अच्छा, अब सबसे पहली चीज तो ये आती है कि भाई हम टपल यूज क्यों करें। एरे है हमारे पास, मैं एक बात कहता हूं कि हमारे पास जो फिक्स लेंथ की जो एरे होती है ना, उसको हम टपल कहते हैं। तो हम यूज क्यों करें जब हमारा काम लिस्ट से हो रहा है। हमने एक लिस्ट बनाई है, अभी हमने लिस्ट देख लिया, अब दिमाग खराब करें हम अपना और जाकर बैठे हैं टपल सीखें, तो सही है। टपल के अंदर भी वही काम हो रहा है, लिस्ट में भी वही काम हो रहा है। एक मिसाल है कि मैं लिस्ट बना लूंगा, मैं उसके अंदर कोई चीज ऐड ही नहीं करूंगा तो उसके अंदर ऐड नहीं होगी। ये भी तो एक सवाल बनता है ना, पोटेंशियल क्वेश्चन है ना, कि एक हमने टपल बनाया, उसके अंदर डेटा स्टोर कर दिया, और एक लिस्ट बनाई, उसमें डेटा स्टोर कर दिया। अब मैं लिस्ट में अगर असाइन नहीं कर रहा तो उसकी लेंथ तो फिक्स ही हो गई ना, और मुझे नीड ही नहीं है, टपल में सीखूं क्यों। जी बोल कौन रहा है जी। और जो ये लिस्ट होती है, ओ सॉरी, जो ये लिस्ट होती है और टपल जो होते हैं, इनके अंदर सिर्फ एक बेसिक सा डिफरेंस है। वो क्या है, अपना खाली ये तो हमें पता लग गया, टपल्स जो हैं वो इम्यूटेबल हैं और जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है। तो जब लिस्ट जाकर मेमोरी में असाइन होती है ना, तो वो जो मेमोरी के अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और जो टपल जाके स्पेस ऑक्यूपाई करती है, टपल एक फिक्स स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और जो हमारी लिस्ट होती है वो एक डायनेमिक स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो अगर मैं सारी जगह पे जहाँ पे टपल यूज होनी है वहाँ पे अगर लिस्ट लगाता रहूँगा ना, सो एक मिसाल है, अगर इसी बेसिस के ऊपर सॉफ्टवेयर बनते तो हम लोग जो है ना, एक बंदा होता जो कि एक बहुत बड़ा रैक लेके चल रहा होता, उसके अंदर रैमें लगी हुई होती, और उसमें से तार निकल के हमारे लैपटॉप में लगे हुए होते। क्योंकि अगर हम मेमोरी को ऑप्टिमाइज नहीं करें। अच्छा, आप लोगों ने सोचा यहाँ पे कौन से ऐसे लोग हैं जो पेंटियम के जमाने के, पेंटियम 2 किसने यूज किया। पेंटियम 1 से चले भाई, हमजा भाई कह रहे हैं पेंटियम 1 यूज किया उन्होंने। पेंटियम 2, 3, 4, कंप्यूटर पेंटियम 1 से पहले भी यूज किया। अच्छा, 98 एक दफा मैंने इंस्टॉल कर ली थी पेंटियम 4 में, फिर हटा दी। KB MB नहीं, 128 MB ज्यादा हो गई है, 64 MB KB इसमें होती थी रैम। अभी आप जो है तसव्वुर कर सकते हैं इतनी रैम का। सो एट दैट टाइम जब प्रोसेसिंग स्लो थी ना, तो उन्होंने क्या किया था, रैम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नहीं होते थे। सॉफ्टवेयर नॉर्मल सॉफ्टवेयर होता था, वही आपके हार्ड ड्राइव पे चलता रहता था। उसकी जो थोड़ा बहुत डेटा सेव करना होता था वो रैम में सेव करा लेते थे, तो मल्टीटास्किंग इतनी नहीं हो पाती थी। ठीक है, अभी मैं लैपटॉप अपना खोलूंगा ना, तो देख के आप लोग हैरान हो जाएगा, 16 GB 100% पे चल रही होगी, 90% पे चल रही होगी। तो वो काम हम कर ही नहीं सकते थे। अब फिर इन्होंने क्या किया, सॉफ्टवेयर को फास्ट करने के लिए ना मेमोरी इंटेंसिव सॉफ्टवेयर बनाने शुरू किए। आप जितने भी सॉफ्टवेयर को उठाएंगे अभी, तो वो अभी 16 GB के अंदर मैंने ये सोच के लिया था साल पहले लैपटॉप के मुझे इशू नहीं होगा, अब मुझे इशू हो रहा है।
और एट दैट टाइम मैंने फैसला भी ऐसा किया कि इसके अंदर ना बिल्ट इन रैम है, अपग्रेडेबल भी नहीं है, अब मसला हो गया। सो इन लोगों ने क्या किया कि सॉफ्टवेयर को तेज करने के लिए रैम इंटेंसिव सॉफ्टवेयर बना दिए। क्लियर है? अब रैम इंटेंसिव बना तो दिए, लेकिन रैम जाया भी नहीं करनी है। आपकी जो रैम है वो एक मेमोरी है, उसके अंदर आपने डेटा स्टोर कराना है। क्लियर है? अब जब आप उसके अंदर डेटा स्टोर करा रहे हो ना, तो अब डेटा स्टोर तो करवा रहे हो आप, लेकिन आपने रैम को जाया नहीं करना है। इसीलिए ये जो एप्पल का iOS स्टोर है ना, ये इतनी आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है, आपकी सोच है। ये एक जो कहावत लोगों ने सुनी होगी, जो भी आईफोन यूजर्स होंगे तो और जो एंड्रॉयड यूजर्स होंगे, कि एंड्रॉयड की 4 GB रैम और एप्पल की 4 GB रैम और एंड्रॉयड की 8 GB रैम। एंड्रॉयड क्या नाम है, iOS जो है एप्पल का जो फोन है वो फिर भी तेज है। उसकी 8 GB और 4 GB से भी वो compete नहीं कर पा रहा 8 GB वाला। क्यों नहीं कर पा रहा? कि वो सारी चीज़ों की बेसिस के ऊपर सारी ऑप्टिमाइजेशंस जितनी भी होती है ना, एप्लीकेशंस जो भी वो रिव्यू कर रहे होते हैं, तो उन चीज़ों को देख रहे होते हैं कि भाई ये जो एप्लीकेशन है क्या इन्होंने काम सही किया है, नहीं किया भाई वापसी भेजो। ये मतलब तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही खराब हो जाएगा उनका। एक एप्लीकेशन अगर यूजर ने इंस्टॉल कर ली, जो मतलब वो बाकी यूज नहीं कर सकता, कर सकता है ना, लेकिन उसको ना ऑप्टिमाइज्ड वे में यूज करना है। सो उस ऑप्टिमाइजेशन के लिए, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें जो पाइथन हमें वो क्या नाम है प्रोवाइड करता है, उन्हें कहते हैं टपल्स। अब भाई बनते कैसे हैं टपल्स, कोई बता सकता है? बताओ भाई। ऐड करना। अच्छा, फहद भाई ने बड़ी ना आपको डिटेल में सारी हिस्ट्री बताई, सही है। अच्छा, मैं तो पेंटियम 1 के ज़माने का बंदा हूँ, सही है। 4 साल की उम्र में मेरे पास पहला अपना डेस्कटॉप आ गया था, जिसको मैं यूज़ करता था। फोर्ट्रान मैंने पहली दफ़ा चलाई थी इसके ऊपर, फोर्ट्रान चलाई थी मैंने, सबसे पुरानी लैंग्वेज है ये। टपल्स का भी इतना तस्करा हो रहा है, आपने कभी ये सोचा कि टपल हम यूज़ ही क्यों करें? मतलब अभी फहद भाई ने मेमोरी एक्सटेंसिव तो बता दिया, कौन सा डेटा टपल के अंदर स्टोर हो सकता है जो चेंज नहीं हो सकता? एक लिस्ट है, नंबर ऑफ लिस्ट है, हो सकता है मैंने अभी 1 से 100 तक नंबर सेव करा दिए हो लिस्ट के अंदर, बाद में मैं इसके अंदर 100 से 101 से 200 भी सेव करा दूं, तो मतलब लिस्ट तो मेरी इम्यूटेबल हो गई, सही है, म्यूटेबल हो गई, सॉरी। मेरे पास टपल्स के अंदर कौन सा डेटा ऐसा है जो स्टोर हो सकता है, कोई बता सकता है? डिफरेंट टाइप का कर सकते हैं, खास डेटा कोई ऐसा? बायोडेटा भी चेंज हो सकता है, भी उसने बैचलर की डिग्री हो फिर मास्टर्स कर ले। CNIC नंबर आपके, अच्छा मैं एक एग्जांपल बता दूं, डेज ऑफ द वीक, हाँ डेट ऑफ बर्थ भी आती है। डेज ऑफ द वीक ये होता है कि आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 7 दिन है आपके पास। अब आप ये ऐसा डेटा, ये कांस्टेंट है, ये वर्ल्ड वाइड कांस्टेंट चल रहा है, तो अब आप इसको एरे के अंदर तो स्टोर नहीं करोगे, या इसके अंदर आप जाके एक और अपेंड करा दोगे अपनी मर्जी से, कोई और दिन भी ऐड करा दोगे। ये क्या है, आपका कांस्टेंट या फिक्स डेटा है। डेज ऑफ द वीक आपके कांस्टेंट है जो आपकी हर जगह पे वर्ल्ड वाइड यूज हो रहे हैं। तो टपल में ऐसा डेटा स्टोर होता है जो आपका कांस्टेंट हो, मतलब आप डेज ऑफ द वीक चेंज नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो, टपल्स के अंदर डेज ऑफ द वीक सेव कराते हो। आपके पास बैंक अकाउंट नंबर होता है, वो एक ही दफा आप अगर अपना बैंक, जैसे मैं बैंक यूज करता हूं, उससे मुझे एक दफा रजिस्टर करके अकाउंट नंबर दे दिया, सही है, मैं तो नहीं चाहूंगा ना कि बार बार वो चेंज हो, तो बैंक अकाउंट नंबर हो गया, आप वो सेव करा सकते हो। इसी तरीके से आपकी डेट ऑफ बर्थ, हर साल तो आपकी डेट ऑफ बर्थ वही नहीं रहती है ना, 18 साल के तो नहीं रहते, सही है, यानी आप एक दफा जब पैदा हो गए तो वही आपकी डेट ऑफ बर्थ है, या हर साल आप 97 में हो, फिर 98 में भी हो, फिर 99 में भी हो, या चेंज होता रहता है ईयर बाय ईयर, ऐसा तो नहीं है। तो क्या है, आपका जो है डेट ऑफ बर्थ पे एक कांस्टेंट हो गया। तो जो आपका कांस्टेंट या फिक्स डेटा, जो अभी मैंने आपको 3 एग्जांपल दी, इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, तो ये चीजें आपकी कहां पर सेव होती हैं, टपल्स के अंदर। यानी ये चीज कभी आपकी दोबारा से म्यूटेट हो ही नहीं सकती है, एक दफा आपने स्टोर कर दिए तो इसको दोबारा से चेंज हम कर नहीं सकते। डेज ऑफ द वीक आपने लिख दिए, तो उसके बाद आप कोई संडे के बाद एक और दिन ऐड नहीं कर सकते कि कोई आप नए नाम से कोई दिन को ऐड कर दो, यानी मंडे टू संडे हमारे डेज ऑफ द वीक चलते हैं।
इसी तरीके से मेरे बैंक के अंदर एक मेरा CNIC अकाउंट बैंक अकाउंट नंबर है, तो वो एक ही दफ़ा रजिस्टर होता है, वो बैंक अकाउंट वाले मेरे बैंक वाले मेरा नंबर चेंज नहीं करते या मेरा डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करते। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आपको जो फिक्स डेटा के लिए आप क्या यूज़ करते हो, टपल्स। अगर आपको डेटा को म्यूटेट करना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि मेरे पास एक काउंट की लिस्ट आ रही है नंबर्स की, यानी 1 to 100, और बाद में जाके मैंने उसमें 101 से लेके यानी 101 से लेके 200 तक ऐड कर दिया, तो वो तो मैं ऐड कर सकता हूँ, लिस्ट तो म्यूटेबल है, चलती रहेगी। लेकिन टपल्स में मैं ये काम नहीं कर सकता। तो हमें ये पता लग गया जो हमारा कांस्टेंट डेटा है उसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, टपल्स। ठीक है जी। अच्छा, फिर अब हम क्या करें, डेटा वेटा जो अब हम सेव कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बहस छेड़ दी हमजा भाई ने कि कौन सा डेटा कहाँ पे सेव किया जाए। 5 मिनट बात कर ली उसको। यहाँ पे मैंने लिखा अगेन हमजा, यहाँ पे अब हम लिख देते हैं तैमूर, एंड यहाँ पे हम लिख दिया मोहसिन। अब जैसे ही हमने ये लिखा, अब हम देखते हैं कि भाई नेम टपल, मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास तैमूर को एक्सेस करूं, तो कैसे करेंगे, 0 1 2 1 1 लगा दिया भाई, तैमूर लिखा हुआ आ गया। अच्छा, जब मैंने लिस्ट को ओवरराइट किया था तो ऐसे ही किया था ना। सो मैं क्या करता हूं, इसके अंदर से इसको कॉपी कर लेता हूं, यहां पे इक्वल्स टू क्या करूं, मैं चाह रहा हूं कर देते हैं यहाँ पे जरगाम। क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट होता है या क्या होगा, आप लोगों को क्या लगता है, कौन कह रहा है एरर आएगा, कौन कह रहा है चल जाएगा, लेकिन ये आपको सही पुरानी वाली ही जो टपल है वो प्रिंट होगी, हाँ और कौन कह रहा है कि इसके अंदर जो है ना हमजा, जरगाम और मोहसिन प्रिंट होगा। बताओ। चला देते हैं भाई। इसके अंदर क्या आया भाई, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आपने टपल ही बनाई है, कंफर्म कर लें पहले। राउंड ब्रैकेट लगाए हैं मैंने। टपल के जो सिंटेक्स में और जो लिस्ट के सिंटेक्स में डिफरेंस है ना, वो क्या है कि टपल में हम राउंड ब्रैकेट्स यूज करते हैं और लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। अगर मुझे इसको लिस्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहां से मैं राउंड ब्रैकेट हटाऊंगा और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूंगा। अब ये क्या बन गई, अब ये एक लिस्ट बन गई है। अब इसको चलाएंगे तो ये चल जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं करना। हमने यहाँ पे बना दिए टपल्स, और टपल्स के अंदर हमने वो सारी चीजें असाइन कर दी। अब टपल के जो मेथड्स है ना, वो लिस्ट वाले ही हैं। जितने भी रीड ओनली मेथड्स लिस्ट के अंदर हैं, जैसे उसके अंदर से डेटा को गेट करने वाली चीजें जितनी भी हैं, जैसे भाई आपके पास यहाँ पर आ गया लेंथ हो गई, काउंट हो गया, उसका सॉर्ट का जो मेथड है, क्या सॉर्ट का मेथड चलेगा इस पे, सॉर्ट का मेथड चलेगा, चलेगा 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 चल जाएगा। क्यों चल जाएगा सॉर्ट, चलें इस चीज से रिलेटेड दिखा देते हैं आपको कि भाई इसको नीचे लेके आ जाते हैं हम। यहाँ पे तो एरर आ गया, यहाँ पर इसको रखते हैं और पेस्ट कर दिया है मैंने। यहाँ पे मैंने लिस्ट एक बनाई है, नहीं हो सकता, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूँ कि कर रही है अभी ये समझ ले, मैंने इसका नाम टपल रखा हुआ है ना, समझ ले, लेकिन है ये लिस्ट। ये देखो थंबनेल, आपके थंबनेल नहीं मिलते मुझे अच्छे। हट गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ सॉर्ट, और इसको रन करके देखते हैं कि भाई अभी हमारे पास क्या हो रहा है। लगा दें उसे हम। तैमूर लास्ट पे चला गया, थर्सडे क्लास चला गया ना, सही काम हुआ है, ऐसे ही होना चाहिए। ये हमारी पुरानी वाली जो एरे हमने लिस्ट जो हमने बनाई थी यहाँ पे, मैं परेशान खड़ा है। ये म्यूटेट तो नहीं हो गई है, म्यूटेट हो गई है ना, ये मतलब चेंज हो गई है ना लिस्ट, वो तो नहीं है जो मैंने बनाई थी।
मैंने तो बनाई थी हमजा तैमूर मोहसिन, चेंज हो गई, ये क्या हो गई है? हमजा मोहसिन तैमूर। सो दैट इज वाई जो सॉर्ट का मेथड है वो टपल्स पे हम यूज नहीं कर सकते। अब इसको चलाकर देख लेते हैं। मैंने कहा था चैट जीपीटी ने कहा था। अब देखते हैं अगर ChatGPT का नाम अच्छा, ये बड़ा अच्छा सा सवाल उठाया। आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे होगे कि भाई डेटा तो वही है, तो सॉर्ट का मेथड क्यों नहीं चला? देखें, हमारी जब भी एरे या टपल्स का डेटा आता है ना, तो हमारे इंडेक्सेस के ऊपर गेम होता है। इसमें ना मेन जो चीज़ होती है ना, जब आपका एरेज आएंगी या टपल्स होंगे वो इंडेक्सेस पे होंगे। फहद भाई ने एक एरे बनाई जिसके अंदर हमजा, तैमूर और बाकी सारे नाम आ रहे थे, सही है, मोहसिन आ रहे थे। ये एक एक इंडेक्स के ऊपर डिफाइन थे, सही है। 0 पे कोई हमजा डिफाइन था या कोई और नाम डिफाइन था, या इंडेक्स इसके डिफाइन थे, सही है। अब जैसे ही फहद भाई ने सॉर्ट का मेथड चलाया ना, तो बेसिकली डेटा तो वही का वही है, लेकिन उसकी इंडेक्सिंग चेंज हो गई। यानी हमजा जो था, अगर वो 0 पे आ रहा था तो वो कहाँ चला गया? 1 पे चला गया, 2 पे चला गया। तो इट सेल्फ डेटा म्यूटेट हो गया, यानी उसकी इंडेक्सिंग चेंज हो गई है। तो इसको कहते हैं म्यूटेबिलिटी, सही है। यानी इंडेक्स भी अगर आपके चेंज हो रहे हैं तो वो क्या आपके म्यूटेबल हो गए। लेकिन हमारे पास टपल्स में क्या होता है, एक दफा आपने हमजा को अगर 0 इंडेक्स के ऊपर डिफाइन कर दिया है, फहद को अगर आपने 1 इंडेक्स पे डिफाइन कर दिया है, तैमूर को आपने 2nd इंडेक्स पे डिफाइन कर दिया है। अगर आप जाके इस इंडेक्स को चाहे सॉर्ट के थ्रू चेंज करो, चाहे अभी फहद भाई ने एक और तरीके से आपको बताया था एरे के स्क्वायर ब्रैकेट से, तो वो एरर थ्रो कर देगा। वो कहेगा कि भाई ना तो तुम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, ना ही तुम इसका इंडेक्स चेंज कर सकते हो। यहां तक क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़ते हैं। तो हमें यह पता लग गया कि हमारे जो लिस्ट के मेथड्स थे जो हमारी लिस्ट को म्यूटेट कर सकते थे, जैसे हमारा अपेंड हो गया, एक्सटेंड हो गया, डिलीट वाले मेथड हो गए, जो हमारी पूरी लिस्ट को म्यूटेट कर रहे हैं, वो टपल्स के अंदर काम नहीं करेंगे। लेकिन कुछ मेथड हमारे पास ऐसे थे जो हमें ये बता रहे थे कि हमारे पास टपल्स के अंदर क्या क्या वैल्यूज मौजूद हैं, किस इंडेक्स पे वैल्यू मौजूद है, कितनी उस टपल के अंदर वो वैल्यू कितनी दफा मौजूद है। यानी वो चीजें जिससे आपका टपल म्यूटेट नहीं हो रहा है, तो वो वाले मेथड चलेंगे। अब इसके अंदर एक मेथड हमारे पास आता है, उस मेथड का नाम क्या है? काउंट। हमने लिस्ट में पढ़ा था, लिस्ट में हम काउंट क्यों यूज कर रहे थे? हमें इस वजह से करना था, ये पता करना था कि एक कोई भी एलिमेंट हमारी एरे के अंदर कितनी दफा रिपीट होता है। इसमें सर तैमूर ने आपको बताया था कि हमने एप्पल को 3 दफा प्रिंट करा था, एरे के अंदर ऐड करा था, और जब हमने काउंट के अंदर एप्पल लिखा था तो उसने रिटर्न कर दिया था 3। इसी तरीके से बनाना को उसने 2 रिटर्न कर दिया, ऑरेंज को 2 रिटर्न कर दिया था, बनाना एक दफा था तो 1 आ गया था, और जब कुछ नहीं होता तो 0 रिटर्न करता है। इससे आपकी एरे के ऊपर या लिस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, बस वो उसका टोटल काउंट बता रहा था। तो ये मेथड आपके पास टपल्स के अंदर एक्सेसिबल हो जाएगा। आता ही बना अशारे की क्लास कर रहे हो। देखें, अभी जो हमने लास्ट वाला जो शॉर्ट का डिस्कस किया था उसके ऊपर देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? एरर आ गया। वो क्या बता रहे? टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सॉर्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अच्छा, अभी उसके बाद मैंने क्या किया भाई, मैंने सोचा कि जो डॉट काउंट है वो हमें क्या चीज रिटर्न करता है? उसका काउंट रिटर्न करता है जो भी वैल्यू उसको प्रोवाइड की जाती है कि उसकी कितनी प्लेसेस के अंदर वो आया हुआ है उसके अंदर लिस्ट में या टपल के अंदर, वो रिटर्न करता है। तो मैंने उसको चला करने की कोशिश की, तो हाँ भाई ये भी चल गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास और कौन सा मेथड हो सकता है इसके ऊपर? डॉट इंडेक्स। शुरू हो गया, 3 दिन में क्राइम कमल करना। मुझे तो रेस्ट बताया डॉक्टर ने। हमजा का इंडेक्स भी पता कर लेते हैं। हमजा का इंडेक्स क्या है? 0 है। कहाँ पे डिफाइन किया था? यहाँ पे डिफाइन किया था। 2 दिन सो रहा था। पर लेंथ मोबाइल का इशू है, मेरा हाल था ये कॉल नहीं आ पहुंच गया बस। यार एक बच्चे के पास होता है ना वो क्या चीज? लेंथ यूट्यूब, पता नहीं क्या फंक्शन करता है, माँ बहने कोई होती है, फिर उसको मुझे रीसेट मारना पड़ता है। अभी सुबह रीसेट मारा साइन में, फ्रेश करके आया। इसलिए फास्ट चल रहा है। ठीक है, तो हमने हमजा का देख लिया। और कोई बताएं मेथड आप लोगों के ध्यान में जो भी आ रहा 16 हो GB लिस्ट से रिलेटेड? लेंथ, 4 लेंथ चेक करनी है। 4 तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, लेंथ का फंक्शन कॉल करेंगे और ये मेरा भी नहीं है। उसके अंदर क्या करेंगे? मेरा था पुराना वाला वीवो का, वो रखा होता है।
नेम टूट गया वो टपल बन क्लियर है, करना चाहिए इसको, रिटर्न करता है वो, टुकड़े। सही है। ये आ गया। और मेरा इसका डिस्प्ले खराब हुआ, डिस्प्ले सही करवाया, फिर बैटरी इशू हो गया, फिर वो सही करवाया, तो फिर मेरा आज से और कोई ध्यान में आ रहा है? मेरा टूट गया। ठीक है, अब आप लोगों ने घर जाना है, देखना है कि भाई टपल के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं और कौन से मेथड्स को यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करें, देखें इसकी यूज केसेस क्या हैं, समझ में आ रही है ये सारी चीजें। फिर उसके बाद आएँ और देखें इसकी प्रैक्टिस करें मजीद, क्या और टपल के क्या यूज केसेस हो सकते हैं। जेनेरिकली मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हायर लेवल के ऊपर के लिस्ट और टपल कहाँ पे यूज होता है, डिक्शनरी कहाँ पे यूज होती है। क्लियर हो गया? ये सारे के सारे कहाँ पे जाकर स्टोर होते हैं, किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर। तो वेरिएबल की भी हर जगह पे एक कोई ना कोई यूज केस हो रही होती है। ठीक है, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं वो वेरिएबल में जाकर सेव हो रहे होते हैं और उनका जो क्या है यूज केस वो हमें पता लग गया। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? टपल सबको समझ में आ गया? बताता हूँ। क्या चीज़? एक छोटी सी चीज़ है, फिर उसके बाद क्लास को रैप अप करेंगे। अभी तक आपने कितने डेटा टाइप्स पढ़ ली? आपने स्ट्रिंग पढ़ ली, आपने नंबर भी पढ़ लिए, आपने बूलियन भी देख लिया, सही है। आज आपने लिस्ट को भी देख लिया, आज आपने टपल्स भी देख लिए, आपने 5 डेटा टाइप्स पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिक्शनरीज को कवर अप करेंगे और सेट्स को देखेंगे, ठीक है। लेकिन आपने ना नंबर्स जो देखे उसके अंदर आपके पास ना कुछ हमारे पास जैसे स्ट्रिंग के मेथड्स थे, कुछ हमारे पास लिस्ट के मेथड हमें मिल गए, टपल्स के भी पता लग गए। हम लोग ना कुछ ना नंबर्स के मेथड देख लेते हैं, फिर क्लास को रैप अप करते हैं कि बिल्ट इन नंबर्स के मेथड क्या होते हैं। अच्छा, हमारे पास ना एक बिल्ट इन मेथड होता है, ये मुझे एरे के बाद ही कराने थे, इस वजह से मैंने इसको रखा। फाद भाई प्रिंट कराएगा मैक्स। अच्छा, ये बहुत इजी मेथड है, मैं इस वजह से इसको ना थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। अब इसके अंदर ना आप 7-8 नंबर डिफाइन कर दें। हाँ, अच्छा, हमारे पास ना पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन मेथड होता है मैक्स। ये क्या करेगा, आप जो इसको लिस्ट ऑफ नंबर प्रोवाइड करोगे ना, उसमें जो भी मैक्सिमम नंबर होगा यानी जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा उसको रिटर्न करेगा। तो अगर हमारे केस में यहाँ पे फाद भाई ने 5 नंबर रिटर्न करें तो यहाँ पे इसने मैक्सिमम हमारे पास कौन सा आ रहा है, 5 आ गया। बहुत ईजी है। इसी तरीके से हमारे पास एक और मेथड होता है जो इसका उलट है, उसका नाम क्या है, मिन। आप इसको मिन कर दें कॉपी करके। हाँ। अच्छा, फाद भाई ने इसमें 104 डिफाइन करा है, तो अभी क्या आएगा आउटपुट, 104। सही है। इसी तरीके से हमारे पास एक और मेथड होता है, कंट्रोल से, इसका लैपटॉप का इशू है, मिन। अब ये क्या रिटर्न करेगा, जो आपने इसको लिस्ट प्रोवाइड करी है ना, ये जो प्रोवाइड करें नंबर्स, इनमें मिनिमम नंबर कौन सा है, 1, तो वो रिटर्न कर देगा 1, सही है। अब नहीं, मॉड नहीं है। एक और मेथड है इसके अंदर, राउंड। अब आप एक काम करें, आपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देखा था, पॉइंट वाले नंबर, डेसिमल वाले नंबर, सही है। एक डिफाइन करें 2.2। ये क्या करेगा, राउंड ऑफ, आपने इसको प्रोवाइड करा 2.2, तो इसने क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब इसको जरा 2.6 करेगा, बात 6 हो जाएगा। इसने क्या करा, 3 करा। राउंड क्या करता है, अगर 2.0 से लेके 2.5 तक के कोई भी वैल्यू आती है, यानी 2.1, 2.0, 2.1, 2, 3, 4, 5, तो ये इसको राउंड ऑफ करके क्या करता है, पीछे ले जाता है। तो ये क्या कर देगा, इसको 2 कर देगा। लेकिन अगर मेरी वैल्यू 2.6 से लेके 2.10 तक जाती है, यानी 6 से लेके पॉइंट के बाद 6 से लेके 10 तक जाती है, तो उसको राउंड ऑफ करके क्या कर देगा, वो 3 कर देगा। तो ये एक इसका बिल्ट इन मेथड आ गया। हमने अभी तक तीसरा मेथड भी देख लिया। चौथा मेथड है इसका पाव। 2.5 पे भी इसने 2 रिटर्न करा। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक कैच है, ये वो थोड़ा सा समझने वाली ट्रिकी चीज़ है। क्या है, राउंड का जो मेथड है ना,
राउंड के मेथड में अभी मैंने देखे यहाँ पे 2.5 दिया तो क्या हुआ, 2 आया। अभी अगर मैं यहाँ पे 3.5 देता हूँ तो क्या आएगा, 4 आया। ये बग नहीं है, ये इसके अंदर क्या होता है, ऑड नंबर के केसेस के अंदर वो आगे की तरफ ले जाके उसको राउंड करता है, और इवन नंबर की केस के अंदर वो क्या करता है, पीछे की तरफ लेके आगे राउंड करता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास 3.5 के केस में क्या आया, 4 आया। हमारे पास अगर आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो 7.5 होता तो क्या आएगा, 8 आएगा। बट अगर हमारा नंबर 4.5 होता या 6.5 होता तो क्या आता, 6 और 4। ठीक है, अभी यहाँ पे दोबारा से मैं लिख देता हूँ, ये कोड का स्निपेट लिख लें, घर जाके रन कर लीजिएगा इसको। राउंड, अच्छा 2.5, 4 and 2, क्लियर है ये वाली चीज। आगे एक और मेथड है इसका, फिर रिवाइज करेंगे इसको। हमारे पास एक मेथड आता है पावर का। अब आपको पता है पावर क्या होती है, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि अगर 2 के ऊपर एक छोटी सी 2, 3, 4 डिवाइड कर दो तो वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी उसकी पावर बन जाती है। सही है, तो हमारे पास इसका भी बिल्ट इन मेथड है। मैं लिखता हूं 2 की पावर, पहला लिख दिया जो बेस डिजिट होता है जिसको मुझे ऐड करना है, उसके बाद कॉमा देखिए उसकी पावर 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, 8। एंटर करें, कैसे आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये इसके जो है ना हमारे बिल्कुल नंबर्स के कुछ बेसिक मेथड्स थे। सही है, इसके अलावा आपके पास जो है ना इसका पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट आता है मैथ का। सही है, मैं अभी इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जब हम इम्पोर्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको कवर अप करा देंगे, क्योंकि हमारा जो नंबर्स है ना वो बेसिकली हमारे मैथ से भी चलता है, जिसमें आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, बाकी सारी चीज़ें भी आती है, स्क्वायर रूट आता है, आपका सील और फ्लोर भी में आता है। तो फिलहाल अभी के लिए आपने क्या करे, आपने लिस्ट को देख लिया, आपने टपल्स को देख लिया, आपने हमारे इसके मेथड्स देख लिए जो हमारे मैथ के बेसिक मेथड थे। घर जाके इसको प्रैक्टिस करनी है और आपको इसका असाइनमेंट भी प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, एक चीज डिस्कस करते हैं, अभी मैं ऑफ नहीं कर रहा, अभी पूरे 10 मिनट है आपके पास ना। क्लास में ना एक चीज जो मैंने नोटिस करी थी और मुझे जो है हमें सर अमीन की तरफ से कंप्लेन हुई थी, खासतौर पे हमारी क्लास की हुई थी।